जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज 10 तारीख है और अजय एकादशी आज से लग रही है और 10 को भी है, 11 को भी है। कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है ये आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं 11 की रख रही हूँ। अगर आप भी एकादशी का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं या आप भी आरंभ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम कृष्ण जी की भक्ति करते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें ये व्रत रखना चाहिए। ये व्रत सभी व्रतों में सर्वोपरि होता है। क्यों होता है ये मैं आपको भी बताऊंगी। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हैं एकादशी का व्रत रखना और आपको नहीं पता है कि इसकी क्या नियम पालन है, कैसे रखना है और कब तक रखना है, क्या उद्यापन करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये सब अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी एकादशी से संबंधित। एकादशी से जुड़े 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक साइंटिफिक और दूसरा माइथोलॉजिकल। ठीक है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में जैसे कि हर महीने पूर्णिमा पड़ती है तो उसका असर, चांद की रोशनी का असर समुद्र पे पड़ता है, ज्वार भाटा वगैरह क्रिएट होता है और अमावस आती है हर महीने। उसी तरह हमारे यूनिवर्स में, हमारे सौर मंडल में हर 15 दिन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसका निगेटिव असर हमारे डाइजेशन पे पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए इस दिन क्या होता है कि इस दिन हमें दशमी से ही द्वादशी तक अन्न का त्याग कर देना चाहिए, ताकि जो निगेटिव वाइब्स उस समय हमारे डाइजेशन पे असर डाल रही होंगी तो अन्न को त्यागने से हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये साइंटिफिक रीजन होता है एकादशी का। लेकिन अगर आप माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि एकादशी यानी कि 11वें दिन, महीने के 11वें दिन भगवान शिव ने राक्षसों को ये वरदान दिया था कि वो 11वें दिन जो है अन्न में वास करें, जिससे कि उनको वहां कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो 11वें दिन जब राक्षस अन्न में वास करने लगते हैं तो एक तरह से राक्षसी शक्तियां अन्न में आ जाती है। तो उस दिन अगर हम अन्न को ग्रहण कर लेते हैं तो वो राक्षसी शक्तियां जो होती हैं वो हमारे डाइजेशन को असर करती हैं और हमारे माइंड को असर करती हैं। तो माइथोलॉजिकली एकादशी के दिन अन्न को त्यागने का ये वर्णन मिलता है। अब दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको इन्फ्लुएंस करता है ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जिनको ये नहीं पता है कि एकादशी के व्रत की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, अगर आप एकादशी की किताब वगैरह कभी खरीद कर लाएंगे तो उसमें भी लिखा रहता है, और प्लस ये वेद पुराण शास्त्र जो भी है वो तो खैर मैंने नहीं पढ़े हैं, पर एकादशी का जो व्रत है उसके बारे में पहले से ही ये डिस्क्रिप्शन है कि जो भी हम दान करते हैं, जैसे कि कन्यादान, भूमि दान, गौ दान, स्वर्ण दान या फिर किसी तरीके का स्नान, सूर्य स्नान, गंगा स्नान, ये इस तरह के जितने भी हम पुण्य कर्म करते हैं, अगर ये सब हम नहीं कर सकते हैं और हम पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एकमात्र हल है एकादशी का व्रत। इसीलिए इस व्रत को सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा कारण क्या है कि ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में कोई भी व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है तो उस परिवार के जो पितृ होते हैं वो 21 पीढ़ियों तक उन्हें पितृ तर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके घर में यदि कोई कृष्ण भक्त है तो समझ जाइए कि वो आपके परिवार के तारने का एक जरिया है। में अगर पति पत्नी मिलकर दोनों एकादशी का व्रत करते हैं तो जो पितृ होते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति में मदद मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है। अगर दोनों नहीं रख सकते हैं, कोई एक रखता है तो भी पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी व्रत का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि जैसे अगर आपने व्रत किया है तो आप इसका फल किसी और को भी प्रदान कर सकते हो। और एकादशी व्रत में एक नियम होता है कि जैसे किसी की मृत्यु आपके सामने हो जाए, चाहे आपके घर में, चाहे बाहर, चाहे कहीं भी, तो आपको एकादशी का जो, अगर आपने उस दिन एकादशी का व्रत किया हुआ है तो तुरंत उसके फल को उस मृत शरीर को अर्पित कर देना चाहिए। इससे न सिर्फ आपको पुण्य फल मिलेगा बल्कि वो आत्मा जो पाप के कारण मुक्ति नहीं पा सकती
उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कि एकादशी का व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं रखा जा रहा है कि 16 रख लिए कि 21 रख लिए। ये मोक्ष प्रदायिनी व्रत होता है। ये आपको ईश्वर से जोड़ता है, सांसारिक मोह माया से दूर रखता है, आपको जीवन चक्र में जो सत्य चीजें हैं उनसे अवगत कराता है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो आपको मोह माया जाल से दूर रखता है, इसलिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जिनको ये नहीं पता है कि एकादशी का व्रत क्यों श्रेष्ठ है, वो इन बातों से इस चीज को समझ सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 8 दिसंबर से ही एक एकादशी पड़ेगी, उत्पन्ना एकादशी। हमेशा उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत को उठाएं, ठीक है। जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले अल्फाबेट सीखते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पहले नर्सरी की पढ़ाई करते हैं। ठीक उसी तरह जब हम एकादशी का व्रत स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उस व्रत से स्टार्ट करेंगे जिसमें ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि आखिर एकादशी का उत्पन्न हुआ कैसे। तो ये आपको उत्पन्ना एकादशी से ही मिलेगा। तो व्रत को हमेशा उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना है, ना कि देव उठनी एकादशी से, ठीक है। तो दिसंबर में पड़ेगी ये एकादशी। अगर आप अभी रखना चाहते हो तो थोड़ा सब्र रखिए दिसंबर तक के लिए। सवाल ये है कि इस व्रत को कब और कैसे करें। देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो अक्सर 2 दिन पड़ जाती है। एक एकादशी पड़ती है जो बीच में शुरू होती है दशमी के साथ लगकर, और दूसरी एकादशी होती है जो दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है द्वादशी के साथ लगकर। तो हिंदू संस्कृति में हमेशा व्रत को सूर्य उदय से यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही मान्य माना गया है, लेकिन हम लोग विदेशी अंग्रेजों के आने के कारण इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करने लगे हैं और रात के 12 बजे से ही व्रत को स्टार्ट कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, ब्रह्म मुहूर्त से यानी उदया तिथि से ही हम किसी व्रत का पालन करते हैं। तो जिस दिन एकादशी 2 दिन पड़ती है उस दिन आप खुद ये देख लीजिए कि जो दशमी से जो एकादशी लग रही है, क्या वो रात के 4 बजे से यानी कि जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से लग रही है कि नहीं। अगर वो दोपहर में लग रही है तो उसको ना करके जो व्रत द्वादशी में लग रही है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, आप उसको कीजिए। तो वो व्रत ज्यादा फलदायक होता है। जो एकादशी का व्रत जो ब्रह्म मुहूर्त से लगकर द्वादशी से टच होकर हम करते हैं वो व्रत ज्यादा फलता है। और फिर उसके बाद व्रत का पारण जो है आपको रात में नहीं करना है बल्कि दूसरे दिन सुबह ही करना है, यानी त्रयोदशी में, जिसमें आपको सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करके दान का एक थैला तैयार करके निकाल देना है, जैसे कि आटा, चावल, दाल, सब्जी एंड ऑल। उसके बाद जो भी आप अन्न का भोजन बनाए बिना प्याज लहसुन वाला, उसको आप भगवान को पहले अर्पित करें, फिर उससे अपने व्रत का पारण करें यानी उसको खोलें। इसकी पूजा विधि क्या है? देखिए, इसकी पूजा विधि कोई स्पेशल पूजा विधि नहीं है, बहुत ही सिंपल पूजा विधि है। आप घर के मंदिर में, सभी के मंदिर में कृष्ण जी की या फिर विष्णु जी की तस्वीर होती ही है। तो शुद्ध होके आसन पे बैठ जाइए, उनको स्नान कराइए, उनको जो है जनेऊ और पीला वस्त्र अर्पित कीजिए और केसर तिलक, पीला चंदन या हल्दी या अष्टगंधा का तिलक, जो भी तिलक आपके पास अवेलेबल हो वो लगाइए। उसके बाद उनको दीपक, धूप, भोग ये सब चीजें अर्पित कीजिए। ध्यान रहे, अन्न की बनी हुई चीज व्रत में आपको अर्पित नहीं करनी है। अन्न की बनी हुई चीज आपको तब अर्पित करनी है जब आप व्रत का पारण करें यानी व्रत को खोलें, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एकादशी की, कि इसमें जब आप पूजा में चीजें अर्पित कर रहे हो, फूल, धूप, दीप, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस पूजा में आपको किसी भी प्रकार के अन्न यानी कि अक्षत वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, दिए के नीचे अक्षत रख देते हैं अष्टदल कमल बना के या कलश के नीचे, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सफेद तिल लाके रख लीजिए और सफेद तिल को दीपक के नीचे या कलश के नीचे रखिए। वैसे कलश स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप रखना चाहो तो सफेद तिल रख के उस पे कलश रख के उसमें सिक्का, सुपारी, फूल और सफेद तिल अर्पित करके उसको ऊपर से ढक दें और उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दे, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है कि उनको तुलसी दल के साथ भोग अर्पित करना है। भोग में आप कुछ भी मीठा अर्पित करें मगर अन्न ना हो। और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता अगर आपके घर में है तो उनकी भी पूजा अर्चना करके उसमें से 2 श्लोक का पाठ भगवान नारायण के सामने करना है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा करो। वैसे तो भक्ति से जुड़े पाठ को यानी 15वें अध्याय को पढ़ने का इसमें बखान मिलता है, पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 2 श्लोक पढ़ो। संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में पढ़ो, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको भगवान के सामने कोई मंत्र जाप या माला जाप करना होगा। मंत्र आप कोई भी कर सकते हो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र होता है, या जैसे आप हरे कृष्ण कर सकते हो पूरे दिन, या फिर आप भगवान के सामने महामंत्र का जाप कर सकते हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर आप इस्कॉन से प्रभावित हो तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जाप 108 बार तुलसी की माला से कर सकते हैं। इसके बाद जब इतनी पूजा हो जाए तो नॉर्मली जैसे आप आरती करते हैं गणेश जी की, जगदीश जी की या कृष्ण जी की, और एकादशी जी की आरती आपको उस दिन करनी होगी। एकादशी की आरती कथा वाली जो किताब है उसमें लिखी रहती है और उसी में कथा भी दी रहती है, वो कथा पढ़नी होती है और एकादशी जी की आरती करनी होती है, ठीक है। आप ये किताब मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप ला सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम एकादशी का व्रत हमने आरंभ तो कर दिया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने सारे व्रत नहीं रख पा रहे हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, हम नहीं रख पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि उस दिन कोई और व्रत पड़ गया, या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कुछ ऐसा हो गया कि हम नहीं कर सकते हैं, नवरात्रि पड़ गई या हम वो भी करते हैं, या लक्ष्मी जी का कोई व्रत पड़ गया। तो इसके लिए देखिए क्या हल है। एकादशी का जो व्रत होता है वो टोटल 24 एकादशियां होती हैं। अगर अधिक मास लग जाता है तो टोटल 26 एकादशियां होती हैं। तो हर एकादशी का अलग अलग फल होता है। जब आप कथा पढ़ोगे ना तो हर एकादशी का अलग अलग फल होता है। तो आप कोई उनमें से जो आपको जरूरी एकादशी लगती है आप उसका भी व्रत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी 24 एकादशियां करनी है। या तो आप ये भी कर सकते हो कि आप सिर्फ कृष्ण पक्ष की सारी एकादशियां कर सकते हैं, या फिर सिर्फ शुक्ल पक्ष की सारी एकादशियां कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दोनों ही पक्ष बहुत शुभ होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष अशुभ होता है। लेकिन जैसे अगर आप सारे व्रत नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ छोड़ के व्रत रह सकते हो। एकादशी के व्रत को कोई ये नियम नहीं है कि आपको 24 की 24 रखनी है, ठीक। आप जो आपको जरूरी एकादशी है आप वो रख सकते हो। आपकी तबीयत ठीक हो तो वो रख सकते हो। और दवाइयां अगर लेते हो तो आप दवाई खा सकते हो, क्योंकि दवाइयों को ना खाना व्रत में ये शास्त्र में भी कहीं इसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो आप दवाइयां ले सकते हो। पहले के जमाने की अगर बात करें तो एकादशी का व्रत जो होता था वो 3 दिन रखा जाता था, यानी दशमी से स्टार्ट करके द्वादशी तक। और फिर घर में एक ब्राह्मण को बुलाया जाता था, उनको अन्न खिलाया जाता था, उनको भोजन कराया जाता था, उसके बाद व्रत का पारण होता था। पर आजकल ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो कोई ब्राह्मण ही सुबह सुबह घर में नहीं आएगा। दूसरी बात कि हमारी नौकरी होती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो एकादशी का व्रत जिस दिन पड़े उसके एक रात पहले ही आप अन्न को त्याग दीजिए। और जैसे आपको एकादशी रखना है तो आप दशमी की रात को रात का खाना ना खाएं, और उसके बाद पूरे दिन एकादशी का व्रत रखें, और फिर जब पारण का समय हो तब उस दिन कुछ अन्न का बना के आप व्रत का पारण करें। इस व्रत का मेन पर्पस होता है भक्ति, ठीक है। इस व्रत का मेन पर्पस यही होता है, जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं, उनको पाना चाहते हैं, तो ये व्रत सबसे बेस्ट माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल को लेकर भी कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज फेमस हैं, तो वो मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो एकादशी के दिन चावल बिल्कुल ना पकाएं। चाय कॉफ़ी इसमें वर्जित होती है, मगर हमारी डेली रूटीन में चाय इंक्लूड होती है, तो एक टाइम ले लीजिए, बट कोशिश कीजिए कि कॉफ़ी ना लें, और हो सके तो हर्बल टी ले लें। अब बात करते हैं उद्यापन की। कोई भी व्रत हम जब उठाते हैं तो उसका उद्यापन तो किया ही जाता है,
मगर एकादशी इकलौता ऐसा व्रत होता है जो किसी मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें आपको उद्यापन करके व्रत में पूर्ण विराम लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको जब तक आप जीवित हैं तब तक इस व्रत को करिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, उनकी भक्ति करते रहिए। बस इससे ज्यादा इसमें उद्यापन जैसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। विधि आपको उद्यापन की किताब में भी मिल जाएगी और पंडित लोग भी बता देंगे, यहाँ तक कि मैं भी बता सकती हूँ। पर ये इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें उद्यापन करना जरूरी नहीं होता है। बस हरि की भक्ति में डूब जाना इस व्रत का मेन पर्पस होता है। तो अब जब आप व्रत का आरंभ करिएगा तो उत्पन्ना एकादशी से ही करिएगा, और जो भी नियम है वो आपको किताब में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।